हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं मुस्कान स्वागत करती हूँ आपका आपके अपनी यूट्यूब चैनल एबी स्टडी में। तो आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं साइंस के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आप लोगों के सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा यूजफुल होने वाले हैं। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं हमारा वीडियो और देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा वीडियो और देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। इससे पहले की क्लास में आप लोगों को बहुत सारे क्वेश्चन करवाए गए थे। अगर आप लोगों ने नहीं देखे तो आप उसको जाके पहले देख लें, ठीक है। और अभी हम स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। और हमारा आज का क्वेश्चन है, सभी जीवधारियों में पाए जाने वाला कौन सा यौगिक है जिसमें भरपूर मात्रा में फास्फोरस पाया जाता है। वह कौन सा यौगिक है, सभी जीवधारियों में कौन सा यौगिक है जिसमें भरपूर मात्रा में क्या पाया जाता है, फास्फोरस पाया जाता है। तो कौन सा है, न्यूक्लिक अम्ल, ठीक है। अगला क्वेश्चन, भारत में केंद्रीय धान अनुसंधान केंद्र कहाँ है। भारत में जो केंद्रीय धान अनुसंधान केंद्र है वो है कटक, उड़ीसा में। कहाँ पे है, कटक, उड़ीसा में, ठीक है। अगला क्वेश्चन, किस वैज्ञानिक को प्रकाश संश्लेषण पर कार्य करने के लिए नोबेल पुरस्कार मिला है। वह कौन सा वैज्ञानिक है जिसको प्रकाश संश्लेषण पर कार्य करने के लिए नोबेल पुरस्कार मिला है। तो वो कौन है, मेल्विन कैल्विन। अगला क्वेश्चन, किस पदार्थ के संचय से मांसपेशी में थकावट पैदा होती है। वो कौन सा पदार्थ है, किस पदार्थ के संचय से, मतलब उसके इकट्ठा होने से मांसपेशी में क्या महसूस होता है, हमें थकावट पैदा होती है। तो कौन सा हो जाएगा, लैक्टिक अम्ल, ठीक है। क्या हो जाएगा, लैक्टिक अम्ल। अगला क्वेश्चन, किन रुधिर कोशिकाओं की मदद से रोगों के प्रति प्रतिरोध पैदा होता है। वो कौन सी रुधिर कणिकाएं हैं जिनके कारण क्या होता है, उनकी वजह से जो रोग होता है उसमें प्रतिरोध पैदा होता है, ठीक है। तो हो जाएगा लसिकाणु, लिम्फोसाइट की वजह से होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, मनुष्य में लाल रुधिर कोशिकाओं के जीवन की अवधि कितनी होती है। कल मैंने आप लोगों से ये कमेंट में क्वेश्चन पूछा था और आज यहाँ पे फिर से आ गया। तो ये हो जाएगा हमारा 120 दिन होती है लाल रुधिर कणिकाओं की अवधि, मतलब उनका जीवन काल, ठीक है। अगला क्वेश्चन, सिरा रक्त को ऑक्सीकरण के लिए फेफड़ों तक किसके द्वारा ले जाया जाता है। जो सिरा रक्त होता है, जो मतलब सिरा में रक्त पाया जाता है, उसको ऑक्सीकरण के लिए फेफड़ों तक किसके द्वारा ले जाया जाता है। फेफड़ों तक कौन ले जाता है, तो फुफ्फुस धमनी ले जाती है। सिरा रक्त को ऑक्सीकरण करने के लिए फुफ्फुस धमनी ले जाती है फेफड़ों तक, ठीक है। समझ आ गया। अगला क्वेश्चन, तो ये देखिए सब आप लोगों के आरआरबी क्वेश्चन है, प्रीवियस क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अगला क्वेश्चन क्या है, कृत्रिम गुर्दा किस सिद्धांत पर कार्य करता है। जो कृत्रिम गुर्दा होता है वो किस सिद्धांत पर काम करता है। तो वो किस पे करता है, अपोहन, डायलिसिस, ठीक है, डायलिसिस। अगला क्वेश्चन, एक व्यक्ति की आंखों का रंग काला, नीला या भूरा उस वर्ण पिगमेंट पर आश्रित है जिसमें किसमें पाया जाता है। क्या पूछा, फिर से देखो, ठीक है। एक व्यक्ति की आंखों का रंग, जैसे कोई भी व्यक्ति है उसकी आंखों का रंग कैसा है, काला है, नीला है या भूरा है, उस वर्ण मतलब पिगमेंट पर आश्रित है, किसमें पाया जाता है। तो किसमें पाया जाता है, परितारिका, आइरिस में, परितारिका जो आइरिस होता है उसमें पाया जाता है। अगला क्वेश्चन, जब आंख में धूल चली जाती है तो कौन सा हिस्सा सूजकर गुलाबी हो जाता है। वो कौन सा हिस्सा होता है, जैसे हमारी आंख में कुछ भी धूल या कुछ भी गिर जाता है तो जो हिस्सा गुलाबी हो जाता है, सूज जाता है, वो कौन सा हिस्सा होता है। तो वो होता है नेत्र श्लेष्मला, ठीक है। अगला क्वेश्चन, बच्चों के दूध पीते समय स्तनों में दूध का निष्कासन किसकी मदद से होता है। तो किसकी मदद से होता है, ऑक्सीटोसिन के कारण होता है। अगला क्वेश्चन, निषेचन समानता कहाँ होता है। जो निषेचन होता है वो कहाँ पे होता है, तो डिम्ब वाहिनी नली या फिलोपियन ट्यूब में होता है। अगला क्वेश्चन, कृत्रिम वीर्य सेचन के उद्देश्य से प्रसव वीर्य को किस में संचित किया जाता है। तो किस में किया जाता है, द्रव नाइट्रोजन में। अगला क्वेश्चन, किस
पादप का पुष्प सबसे बड़ा होता है? तो कौन सा पादप है जिसका पुष्प सबसे बड़ा होता है? तो वो होता है रेफ्लेसिया का पुष्प। रेफ्लेसिया का जो पुष्प होता है वो सबसे बड़ा होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। असत्य फल मुख्य रूप से कौन कौन है? असत्य फल, सेब असत्य फल है, नारियल और कटहल। ठीक है, अगला क्वेश्चन। किसी वृक्ष की आयु कैसे पता चलती है? मतलब कोई भी वृक्ष लगाया हमने तो हमें कैसे पता चलेगा कि इसकी आयु कैसे पता चलेगी? तो उसके वलयों को गिनकर। ठीक है, अगला क्वेश्चन, एक सेकेंड। अगला क्वेश्चन, जल संवर्धन हाइड्रोपोनिक्स क्या है? तो क्या हो जाएगा? बिना मिट्टी के पादप उगाना। बिना मिट्टी के पादप उगाना क्या कहलाता है? हाइड्रोपोनिक्स। ठीक है, किस वैज्ञानिक को आनुवंशिकी का पिता कहा जाता है? ग्रेगर जॉन मेंडल को। ग्रेगर जॉन मेंडल ने किस पर अपना प्रयोग किया था? तो मटर के पौधे पर किया था। और मटर का रासायनिक नाम क्या होता है ये आप लोग मुझे कमेंट में बताओगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? किसी बच्चे का लिंग निर्धारण किससे होता है? पिता के गुणसूत्रों से होता है। मनुष्यों में गुणसूत्रों की संख्या होती है। मनुष्यों में कितने गुणसूत्र होते हैं? 46 गुणसूत्र होते हैं। अगला क्वेश्चन, जो लोग मक्का को मुख्य अनाज की तरह आहार में लेते हैं उनमें किस विटामिन की कमी की संभावना रहती है? जो मक्का होता है उसको आहार के रूप में लेते हैं, मुख्य अनाज की तरह आहार में लेते हैं। जैसे हमारे यहाँ पे गेहूं जो होता है उसका आटा हम लोग खाते हैं ना, वहाँ पे कुछ लोगों के वहाँ पे जो मक्का खाया जाता है तो उनमें कौन सी विटामिन होने की कमी हो जाती है? मतलब संभावना होती है कि उनमें ये विटामिन की कमी हो जाएगी। तो विटामिन B1 की कमी हो जाती है। एक सेकेंड। ठीक है, अगला क्वेश्चन, ज़्यादा मक्के का सेवन करने से विटामिन B की कमी हो सकती है। ठीक है, और हो सकता है कि वो मक्के के साथ साथ कुछ ऐसा भी खा रहा हो जिससे विटामिन B1 की कमी बिल्कुल भी कमी ना हो, उसमें बढ़ जाए वो। तो हो सकता है उसका लेवल बना रहे, कुछ भी उसको कोई भी दिक्कत ना हो, ये भी तो हो सकता है। तो मतलब संभावना है कि हो सकती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, किसी सदिश का परिमाण कभी भी नहीं हो सकता। कैसा नहीं हो सकता सदिश का परिमाण? तो ऋणात्मक नहीं हो सकता। ठीक है, कपास रेशा होता है वो किससे प्राप्त होता है? तो बीजों से प्राप्त होता है। ठीक है, ताजे निकले मूत्र में कोई खास गंध नहीं आती है, लेकिन कुछ समय बाद उसमें अमोनिया जैसी तेज गंध आने लगती है। क्यों? ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जीवाणुओं द्वारा यूरिया अमोनिया में बदल जाता है। जो यूरिया होता है वो बैक्टीरिया के द्वारा, जीवाणुओं के द्वारा किस में बदल जाता है? अमोनिया में बदल जाता है, जिस कारण क्या होता है? उसमें गंध आने लगती है। क्वेश्चन नंबर अगला। ठीक है, किस मछली में सल्क नहीं होते हैं? कौन सी मछली है जिसमें सल्क नहीं होते हैं? तो कैटफिश में सल्क नहीं होते हैं। अगला क्वेश्चन, ज्यादातर मछलियां जल में क्यों नहीं डूबती हैं? ज्यादातर जो मछलियां होती हैं वो जल में क्यों नहीं डूबती हैं? तो भैया वातावश्य के कारण नहीं डूबती हैं। ठीक है, सॉरी फ्रेंड्स, एक सेकेंड में इसको फ्लाइट मोड ही कर लेती हूँ कि फिर से आ जाए। सॉरी, ठीक है, वो मुझे याद ही नहीं रहा मुझे फ्लाइट मोड करना था। सॉरी फ्रेंड्स, चलो फिर से देखते हैं। आप लोग कहाँ पे थे? हम यहाँ पे पहुँच गए थे। सर्वप्रथम विषाणुओं को शुद्ध क्रिस्टलीय रूप में किस वैज्ञानिक ने अलग किया? तो किसने किया था? WM स्टैनले ने। अगला क्वेश्चन, ग्रेगर मेंडल ने किस पौधे पर शोध कर आनुवंशिक सिद्धांत का प्रतिपादन किया? ग्रेगर मेंडल ने किस पौधे पर शोध कर आनुवंशिक सिद्धांत का प्रतिपादन किया? तो किस पे? मटर के पौधे पर। ठीक है, लिटमस किससे मिलता है? लाइकेन से मिलता है लिटमस।
अगला क्वेश्चन, मलेरिया के उपचार की दवा किस स्रोत से प्राप्त किया जाता है? तो सिनकोवा जो वृक्ष होता है, सिनकोना नाम का एक वृक्ष होता है जिससे मलेरिया के उपचार की दवा प्राप्त होती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, अफीम जो एक पादप उत्पाद है जिससे प्राप्त होता है, क्या प्राप्त होता है? सूखे लेटेक्स, जो मतलब हमें किससे प्राप्त होता है? जो अफीम है ये किससे प्राप्त होता है? तो अफीम प्राप्त होता है सूखे लेटेक्स से। अगला क्वेश्चन, एक सेकेंड इधर आ जाओ। एवोगाड्रो संख्या का मान होता है, कितना होता है? 6.023 इंटू 10⁻23। ठीक है। अगला क्वेश्चन, दाब बढ़ाने पर एक तरल का क्वथनांक क्या हो जाता है? बढ़ता है। जब दाब बढ़ाएंगे तो एक तरल का क्वथनांक क्या करेगा? वो भी बढ़ जाएगा। ठीक है। मानव रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन करता है, कौन करता है? लाल रक्त कण आरबीसी। वसा में घुलनशील विटामिन हैं, कौन कौन से हैं? ए, डी, ई, के। तो इसको आप ऐसे याद करो तो ज़्यादा जल्दी आपको याद हो जाएगा, केडा। ठीक है। ध्वनि की चाल कितनी होती है? 760 मील प्रति घंटा। अगला क्वेश्चन, एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क है बॉक्साइट। बॉक्साइट क्या? एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क है। ठीक है। प्राकृतिक मोम और लाख प्राप्त किससे किया जाता है? क्या क्वेश्चन देखो लिखा रखा है, मतलब ये पूछा गया हमसे जो प्राकृतिक मोम है और लाख है ये किससे प्राप्त किए जाते हैं? तो ये कीड़ों के स्राव के रूप में होते हैं। ठीक है। कार बैक्टीरिया में इस्तेमाल किया जाता है, जो कार में बैक्टीरिया होती है उसमें क्या इस्तेमाल किया जाता है? उसमें सल्फ्यूरिक अम्ल इस्तेमाल किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, हमारे शरीर में आधारी उपापचय को नियंत्रित करने वाला हार्मोन निकलता है, कहाँ से निकलता है? अबट ग्रंथि से। बिजली के बल्ब का फिलामेंट बना होता है, किससे बना होता है? टंगस्टन का बना होता है। अगला क्वेश्चन, मानव नेत्र पर बना प्रतिबिंब होता है, कैसा होता है? जो मानव के नेत्र पर प्रतिबिंब बनेगा वो कैसा होगा? वो वास्तविक होगा और उल्टा होगा। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी पर कुल जल में मीठे पानी का भंडार है, कितना? लगभग 2.5%। अगला क्वेश्चन, दूध की शुद्धता मापी जाती है। दूध की शुद्धता किससे मापी जाती है? लैक्टोमीटर से। और दूध में सबसे ज्यादा कौन सी चीज पाई जाती है? तो लैक्टोजन पाया जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, ध्वनि के शोरगुल का मापन होता है। जो ध्वनि है उसके शोरगुल का मापन क्या होता है? डेसिबल में होता है। बायोगैस में मुख्यतः होता है, बायोगैस में क्या होता है? मीथेन होता है। और मीथेन को हम किससे दर्शाते हैं? तो CH4 मीथेन का सूत्र होता है। ठीक है। माइक्रोफोन का आविष्कारक है, मतलब माइक्रोफोन का आविष्कार किसने किया था? तो ग्राहम बेल ने किया था। मधुमेह रोग होता है, किसके कारण होता है? इंसुलिन के अभाव के कारण हो जाता है। स्कर्वी रोग होता है, किससे होता है भाई? स्कर्वी रोग। तो जो स्कर्वी रोग है ये विटामिन सी की कमी के कारण हो जाता है। अगला क्वेश्चन, सूर्य ग्रहण होता है जब? सूर्य ग्रहण कब होता है? जब क्या होता है? जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाता है। जो चंद्रमा होता है वो सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाएगा तो क्या होगा? सूर्य ग्रहण होगा। पेस मेकर संबंधित है, जो पेस मेकर होता है ये किससे संबंधित है? तो भैया पेस मेकर हृदय से संबंधित है। किससे संबंधित है? हृदय से। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं और कल हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे अपना, एक सेकेंड, यहाँ से देखेंगे कल विरंजक चूर्ण के सूत्र से। चलो विरंजक चूर्ण का सूत्र क्या होता है वो हम अभी देख लेते हैं। क्या होता है? CA ब्रैकेट OCl ब्रैकेट Cl, मतलब देख लो क्या लिखा है। ठीक है। CaOCl2 ऐसे भी लिख सकते हैं और उसमें ब्रैकेट में भी लिख के रखा है। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिए। चैनल पे पहली बार आए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर लें। और अगर आप लोगों को कोई भी PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, जहाँ पे आपको सारी PDFs मिल जाएंगी। और तो चलते हैं, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय और टेक केयर।